नमस्कार दोस्तों। ओलंपिक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और ओलंपिक को होस्ट करना किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सी कंट्रीज़ ओलंपिक्स को होस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती हैं और इंडिया ने आज तक कोई भी ओलंपिक होस्ट नहीं किया है। और क्या इंडिया के आने वाले टाइम में कुछ प्लान्स हैं ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सी कंट्रीज़ का ओलंपिक्स ना होस्ट करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है इस पर खर्च होने वाला पैसा। दोस्तों इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स पे जापान ने लगभग $26 बिलियन खर्च किए हैं और अगर ये ओलंपिक्स पेंडेमिक से पहले कंप्लीट हो जाता तो इसके लिए लगभग $7.4 बिलियन ही खर्च होने थे। लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़कर लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गई और इसकी बिडिंग के लिए ही जापान ने सिर्फ $75 मिलियन खर्च कर दिए थे। दोस्तों अगर पेंडेमिक को भी हम छोड़ दें और 2016 रियो ओलंपिक्स की बात करें तो वहाँ ब्राज़ील ने लगभग $13 बिलियन खर्च किए थे ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। और उसके पहले 2012 में लंदन ओलंपिक्स के लिए लगभग $15.5 बिलियन खर्च किए गए थे और 2008 में चाइना ने $44 बिलियन खर्च किए थे। दोस्तों इसमें से $6.5 बिलियन स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए खर्च किए गए थे और उसके अलावा बाकी सारा पैसा वहाँ के स्टेडियम्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च किया गया था। और इस दौरान वहाँ से लगभग 50 लाख लोगों को इवेक्ट किया गया था। नए स्टेडियम्स बनाने के लिए वहाँ से जगह खाली कराई गई थी। और इसके पहले 2004 में एथेंस ओलंपिक में भी लगभग $13.5 बिलियन खर्च हुए थे। दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में वहाँ की गवर्नमेंट ने $1.2 बिलियन का उधार लिया था और इस उधार को चुकाने में उनको लगभग 30 साल लग गए और 2006 में इन्होंने ये अपना उधार चुकाया है। दोस्तों इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। और दोस्तों इतना ज़्यादा पैसा और इतना टाइम कंज्यूम करने के बाद भी ओलंपिक्स से कंट्रीज़ को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसकी वजह से भी कंट्रीज़ ओलंपिक्स होस्ट नहीं करती हैं। और दोस्तों ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए जो स्टेडियम बनाए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसका भी आगे जाके कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए चाइना के बीजिंग में बर्ड नेस्ट एरिना बनाया गया था जिसके लिए चाइना को लगभग $450 मिलियन का खर्च करना पड़ा था। दोस्तों इसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगभग $30 मिलियन है। और 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद इसमें कोई भी बड़ा इवेंट नहीं हुआ है। इसमें अगला जो बड़ा इवेंट होगा वो 2022 विंटर ओलंपिक्स होंगे। दोस्तों ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए किसी भी सिटी को लगभग 25 स्पोर्ट्स और 310 स्पोर्ट्स इवेंट्स होस्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसी भी हैं जिनकी कुछ स्पेशल अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि रोइंग जिसमें लगभग एक 2 किलोमीटर लंबी नदी की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों इसके अलावा ओलंपिक होस्ट कंट्री को लगभग 20,000 लोगों के लिए इंतजाम करने पड़ते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एथलीट्स, उनके कोचेज़, IOC के मेंबर्स, उनके स्टाफ और ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। दोस्तों रियो ओलंपिक्स के टाइम में रियो डी जेनेरियो में लगभग 5 लाख टूरिस्ट आए थे और जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से इंतजाम करने पड़े थे, जिसकी वजह से भी इस ओलंपिक की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत में आज तक कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। दोस्तों भारत में 1951 और 1982 में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे और उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेकिन दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था और इसकी वजह से हमें हर फ्रंट पे क्रिटिसाइज़ किया गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था इसमें हुए करप्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिले ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क और पुअर हैंडलिंग ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से लगभग 5 लाख लोगों को दिल्ली के 3 सबसे बड़े स्लम्स से इविक्ट कर दिया गया था, उनको वहां से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो क्या इंडिया जैसी कंट्री जहां हर 3 में से 1 लोग गरीबी रेखा के नीचे है, यहाँ 55% महिलाएं और 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहाँ एक 12 दिन के स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना एक समझदारी है? और दोस्तों क्या इंडिया को आने वाले टाइम में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए? तो शायद नहीं। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है भारत की गिरती GDP। दोस्तों 2014 के बाद भारत की GDP लगातार गिरती जा रही है और ऐसे में अगर हम ओलंपिक्स जैसा एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इससे अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं तब से लेके आज तक इंडिया ने सिर्फ 28 मेडल्स ओलंपिक्स में जीते हैं। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम अपने देश में स्पोर्ट्स को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं।
दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जिस भी कंट्री ने आज तक ओलंपिक्स को होस्ट किया है उसने हमेशा टॉप 15 में अपने आप को फिनिश किया है। चाहे वो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इंग्लैंड हो जिसने 3rd पोजीशन पे फिनिश किया था, 2016 में ब्राज़ील हो या 2008 में बीजिंग हो जिसने 1st पोजीशन पे फिनिश किया था। दोस्तों ऐसे में अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं ओलंपिक्स को और हम टॉप 15 में नहीं आ पाते हैं तो इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के क्या प्लान्स है ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के बारे में। 2032 ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2017 में IOC के कुछ मेंबर्स इंडिया आए थे, उन्होंने विज़िट किया था, लेकिन दोस्तों उनके अकॉर्डिंग इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि हम ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। दोस्तों 2024, 2028 और 2032 ओलंपिक्स पहले से ही वेन्यू इनके डिसाइड हो चुके हैं और अब इंडिया का टारगेट है 2048 ओलंपिक्स के ऊपर, जहां दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने कुछ प्लान्स शेयर किए हैं 2048 ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दूर की बात है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया आने वाले टाइम में ओलंपिक्स होस्ट करता है या नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स को होस्ट क्यों नहीं किया। धन्यवाद।